सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों इस साइड दिखाओ एक बार, ये देसी गिर नस्ल की गाय की मिल्किंग पार्लर है और मशीन के द्वारा दूध निकाला जा रहा है। तो एक धारणा हमारे दिमाग में ये रहती है कि सिर्फ एचएफ जर्सी का ही दूध मशीन से निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा फार्म है। तो इन्होंने कैसे आदत डाली और कितनी गायों का ये मिल्किंग मशीन से करते हैं और किस प्रकार इन्होंने ये आदत डाली, तो पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह कर। राम राम साहब। सबसे पहले तो वैसे काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यम पर आप हैं और लोग जानते भी, लेकिन कोई नया व्यक्ति जुड़े तो प्लीज़ एक बार अपना परिचय बताइए, उसके बाद पूछूंगा। जी सर। राम राम साहब, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है। ग्राम बहरଣା, पंचायत बिचूड़, जिला जयपुर। और 12 दिसंबर 16 को, जैसे पहले भी आप आए थे, 2 गायों से शुरू की थी। आज 450 गाय हैं और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पूरा फार्म बनाया गया है। ये पार्लर आपके सामने है और मिल्क की प्रोसेसिंग अंदर है, जो भी आपको दिखाएंगे। तो प्रोसेसिंग तो सुरेंद्र जी बहुत सारे लोग करते हैं दूध की और कर भी लेते हैं, लेकिन जो एक खास बात अभी हम जिस टाइम पर आए हैं, तो ये आप मिल्किंग पार्लर में देसी गाय का दूध निकलवा रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया वो बताइए थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को बड़ा सवाल रहता है ये। जी सही कह रहे हो, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि नॉर्थ इंडिया में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पहला देसी गायों का मिल्क पार्लर है। इसमें 16 उधर हैं, 16-32 गायों का एक साथ निकलता है। और शुरू में मैं भी डरा हुआ था कि देसी गायों का पार्लर ने, एचएफ के मैंने बहुत देखे और लाइन लगा के आ जाती, लेकिन इनके साथ देखिए बच्चे भी आए हैं। तो इसलिए डर लगता है कि बच्चों को कहाँ खड़ा करेंगे, बच्चे गाय कैसे आएंगी, पाव से कि नहीं आदत पड़ेगी। आप देखिए, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन गेट खोलते ही दौड़ के यहाँ आती थी और उसके बाद बच्चे आते हैं। और इतना सक्सेस है कि एचएफ से भी ज़्यादा सक्सेस मैं मानता हूँ ये देसी गाय का। और किसी तरह का कोई मिल्क कम देना, पैर हिलाना, या आपके सामने सारी देखो मिल्किंग हो रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले से डरे हुए थे। तो किसान भाइयों से मेरा ये कहना है कि अगर किसी के 50 से ऊपर दूध वाली गाय हैं तो उनको पार्लर लगाना चाहिए। बहुत सक्सेस है और सक्सेस के अलावा हाइजीनिक है। आप देखिए, थन से सीधा उस पाइप से उसमें जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट बीएमसी में जाएगा। यानी हवा में जो बैक्टीरिया है वो भी दूध के टच नहीं होते। और दूसरे बड़ा फायदा है इसके, गौपालक के नाखून बढ़े हुए हैं, गोबर में गंदे हाथ हो रहे हैं। पहले हम जब हाथ से निकालते साबुन से हाथ धुलवाते थे, अब नाखून बढ़े हुए हैं, साबुन से हाथ धोने की जरूरत नहीं है। हवा में बैक्टीरिया कोई टच नहीं है, सीधा उसमें जा रहा है। तो ऑर्गेनिक तो है ही हमारा दूध, उसके अलावा हाइजीनिक और है। तो किसान भाइयों से कहना है कि जिसके भी ज़्यादा गाय हैं वो पार्लर लगाइए, बिल्कुल 100% सक्सेस है। तो ये तो ये आपने लगभग कितने टाइम से आप कर रहे हो ये प्रैक्टिस? ये 12वां महीना चल रहा है। अच्छा अच्छा। पूरे 12 महीने हो गए। 1 साल पहले हमने अप्रैल मई में शुरू किया था, ये 13वां महीना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमें थनैला रोग की बात करते हैं, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मशीन ज्यादा प्रेशर करती होगी, कम प्रेशर करती होगी, थन खराब कर देती होगी, या उसमें मशीन को ये नहीं पता चल पाता कि अब दूध नहीं आ रहा तो बंद मशीन तो होगी नहीं। आदमी, जो हमारी पुरानी धारणा है कि आदमी तो मैनुअली समझ जाता है कि अब प्रेशर करना है कि नहीं करना है। तो आदमी की बजाय मशीन से आपके यहाँ पर मैस्टाइटिस में कोई कमी आई या इस मशीन से थनों में कोई दिक्कत आई, तो वो और बताओ थोड़ा सा। देखिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो, अगर जैसे ये निकल रहा है और पूरा दूध निकल गया, तो अगर 1 मिनट लेट भी हो गए तो किसी तरह के लोगों में भ्रम में ब्लीडिंग आ जाएगी और कुछ आएगा, ऐसा कुछ ही नहीं। हल्की सी आवाज़ करेंगे और पाइप से ट्रांसपेरेंट है, दूध जाता हुआ दिख जाएगा। तो जैसे ये लड़का घूम रहा है, ये दिखेगा तो वो हटा लेगा। नंबर 2, मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस में क्या है कि जैसे वैज्ञानिक कहते हैं वेटनरी साइंस के, कि मैस्टाइटिस में ये टिप्स हैं जो दूध के बाद आधे घंटे तक खुले रहते हैं, और उसके बाद अगर ज़मीन में वो कीटाणु हैं और गाय आधे घंटे में बैठ गई तो वो खुले हैं, तो उसमें कीटाणु हैं। आप देखिए, ये तो ये जैसे इसका दूध निकल गया तो ये आधे घंटे तो यहाँ खड़ी रहेगी, बैठने का यहाँ सवाल नहीं। फिर उसमें बाड़े में जाएगी, उसके बाद पानी पिएगी, पानी पी के घूमेगी। यानी 1 घंटे तक तो वैसे ही पार्लर की वजह से वो बैठ ही नहीं पाई। जबकि बाड़े में मिल्किंग करते हैं तो उसका दूध निकाला और दूसरी का निकालते हैं तो वो बैठ जाती है। इसलिए मैस्टाइटिस होता है, लेकिन इस कारण से कम नहीं होगा ये। और ये भी कारणों में ऐसा है कि जहाँ तक मेरी भी समझ है कि डॉक्टर भी बताते हैं कि मैस्टाइटिस
80 से 85% बाहर से आता है, अंदर से बहुत कम चांस है उसके। बिल्कुल सही। तो ये बचत हो गई, मतलब हमने बगैर चाहे भी इसको, ये बैठी नहीं, यहाँ से जगह बदलेगी दूसरी जगह चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और एक और बताना चाहूँगा कि मैस्टाइटिस में जो डिप करते हैं वो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ जैसे ये हट गया, ये गाय फ्री हो गई, इसको एक जो लड़का है वो डिप कर देगा, तो बाई दी वे कोई चांस किसी तरह के भी है ना, तो वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। हाँ, वो पहले से सावधानी है, आसानी से अपनाई नहीं जा हट सकती है, जाएगा, हट जाएगा। तो सुरेंद्र जी, आपने बताया कितना गोवंश आपके पास, 2 से शुरू किया था, मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, अभी टोटल कितना है? जैसे 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से शुरू की और एक एक वीक तक 2-2 खरीदते गए, और लास्ट में जब 6 महीने में लास्ट वाली 4 खरीदे तो पहले वाली ड्राई हो गई। तो ये 60-40 का रेशो चला कि 60% दूध में है, 40 ड्राई है। एक तो ये किया, और उसके बाद मेरे एक दोस्त की डेयरी बंद हुई, 20 हमने वहाँ से ली, नहीं 60 और 20 80 से आज 432 हो गई। इसका मोटा मोटा कारण यही है कि अभी तक हमने सेल भी नहीं की। मोटा कारण ये है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन से बछिया पैदा की। आप देखिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सेक्स सॉर्टेड से बछिया पैदा कहीं हुई है, सरकारी या प्राइवेट में कहीं भी नहीं हुई है। ये पहला फार्म है इंडिया का जहाँ 350 बछिया सेक्स सॉर्टेड सीमन से पैदा हुई है। वाह जी वाह। 18 में प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी थी, और 19 में 6 महीने बाद ही जिनके ऑलरेडी सेटअप था, पूना की 2 कंपनी है उनके ऑलरेडी सेटअप था, तो उन्होंने सॉर्टेड सीमन स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए आप 19 में 3-4 महीने बाद ही 19 में सॉर्टेड सीमन लगाने लग गए। उसके बाद अभी तो हमारी राजस्थान सरकार ने, मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा था, इस सरकार ने 75% सॉर्टेड सीमन में दी है। जो हम कंपनियों के 1050 और 1200 का लेते थे, वो आज हमारी यहाँ की सरकार ने 80 रुपये मात्र, 70 रुपये और 10 रुपये की हॉस्पिटल की रसीद कटती है, 80 रुपये में सॉर्टेड सीमन मिल रहा है, और वही क्वालिटी का है, वही बछिया होगी, करीब 90-95%। तो ये बहुत अच्छा, राजस्थान के किसानों को भी फायदा होगा, और आने वाले टाइम में देखा हूँ हर स्टेट में ये होने वाला है। तो इससे क्या है, किसान की इनकम, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं 2 गुना, मैं कह रहा हूँ इससे 8 गुना इनकम होगी पशुपालक की। आपको बताऊं कैसे? कि 3 फायदे हो रहे हैं सॉर्टेड सीमन के। नंबर 1, दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। अभी मैं आपको उधर दिखाऊंगा, 10 लीटर वाली गाय जो हमने किसान से खरीदी, उसके सॉर्टेड सीमन लगाया, उससे बछिया पैदा हुई। ये वाली है, वो वाली है, ये वाली भी है। अच्छा, ये बछड़ियां दूध पर आ गई है? हाँ, ये पहले जो फर्स्ट टाइम सॉर्टेड सीमन 19 में लगाया था, और इनकी माँ के 10 लीटर था, इनके 15 लीटर है। अच्छा। और इनकी जो बछिया पैदा हो रही है तीसरी पीढ़ी में, उनके 20, 1-2 आई हैं अभी, लेकिन अभी दिखाऊंगा आपको, उनके 20-20, 18-18 लीटर तीसरी पीढ़ी में जा रहा है। यानी दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। बिल्कुल। नंबर 2, नस्ल सुधर रही है। नस्ल सुधर रही है। जैसे वो गाय, ये गाय हमने किसान से ली, ये 100% गिर नहीं है, लेकिन इसकी बछिया है, जैसे ये बछिया है, ये 100% गिर है। ठीक है, ये मान लो 10 लीटर दूध वाली है, तो ये 50-60 हज़ार में किसान से मिलेगी, लेकिन ये 1 लाख प्लस की जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो इससे किसान की इनकम बढ़ेगी, दूध के उत्पादन से बढ़ेगी, नस्ल सुधरेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। और नंबर 3, आपके मान लो 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी एवरेज, और मेरे 10 की 10 बछड़ी, 2.5 साल बाद मेरे बनेंगी 10 गाय, आपके बनेंगी 5, तो आपसे डबल इनकम हो गई। तो ये तीनों फायदे सेक्स सॉर्टेड सीमन के हैं। दूध का उत्पादन बढ़ेगा, नस्ल सुधरेगी, और सारी बच्चियाँ पैदा होंगी, तो भी किसान की इनकम, अब आप देख लिए, डबल करते करते 6 से 8 गुना तक किसान की इनकम बढ़ेगी। और सरकार को फायदा है, समाज को फायदा है कि ये जो आवारा पशु वर्ड है, जैसे बछड़े हैं, सड़क पे नुकसान करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, खेतों में नुकसान करते हैं, इनके लिए नंदीशाला खोलो, गौशाला खोलो। जब नंदी पैदा ही नहीं होंगे, अब हमारे, आप बताऊं, बहराना के अंदर सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए दिए नंदीशाला के लिए। मैं कह रहा हूँ 1.5 करोड़ का सीमन पूरे 4-5 जिलों में बांध दो, नंदी नहीं होंगे तो किसके लिए नंदीशाला खोलोगे? किसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तरह के 3 फायदों के अलावा गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा है। बस इसकी थोड़ी सी सरकार सेक्रेटरी लेवल पे, मंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे मॉनिटरिंग कर ले अगर ढंग से, तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 5 साल बाद में आवारा पशु वर्ड खत्म हो जाएगा। 10 साल में ये सरकारी अनुदान की गायें, जो गौशाला है वो खत्म हो जाएगी। 15 साल में कोई भी गौशाला आपको नहीं मिलेगी। क्यों? हर गाय 15 लीटर दूध देगी, 20 लीटर दूध देगी, कोई किसान उसको रोड पे नहीं छोड़ेगा। रोड पे नहीं छोड़ेगा। किसान की इनकम का साधन हो गया। पशुपालक की इनकम का साधन है, तो वो उसके बांध के रखेगा। 15 लीटर दोनों टाइम का 15, 16, 17, 18 लीटर दूध देगी, तो उसको बांध के रखेगा, तो रोड पे भी नहीं जाएगी और न गौशाला में जाएगी। और बूढ़ी भी हो गई तो लास्ट में गोबर गौमूत्र से
और उसकी समाधि बनाएंगे, उससे इतनी जैविक खेती में फायदा होगा, कोई भी बूढ़ी गाय गौ माता को भी रोड पे नहीं छोड़ेगा। ये इस तरह से अगर सरकार मॉनिटरिंग करे तो पशुपालक निहाल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बात मिल्किंग पार्लर से थी, लेकिन अवाना जी निरंतर नवाचार करते रहते हैं और मुख्य काम इनका ये था नहीं, लेकिन अभी भी ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई तो बचपन से ही शौक था। और किसान जो एक पुराने डर्रे पर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा आमदनी का जरिया उसको नहीं बना पाते हैं, तो नए नए नवाचार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 गाय से 450 गाय तक, 430 तक। और ये देखिए सबसे बड़ा उदाहरण, ये जो दूध मशीन से निकल रहा है, हमारे को तो सोचने में भी दिक्कत होती है कि नहीं निकल सकता, लेकिन ये आपके सामने प्रत्यक्ष है। तो सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप नया नवाचार करके किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और किसी भी भाई को कोई शक हो यहाँ पर आकर देखना चाहता हो तो सुरेंद्र जी एक बार लास्ट में एड्रेस और बता दो आप। बिल्कुल, सब किसान भाइयों का, पशुपालकों का स्वागत है। यहाँ आइए और जो हम वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन का काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, वो सब आपको सिखाएंगे। पुनः मेरा नाम सुरेंद्र अवाना, ग्राम भैराणा, पंचायत बिचून, जिला जयपुर, जयपुर से 50 किलोमीटर, अजमेर अहमदाबाद रोड पे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत जय विज्ञान। जय विज्ञान। जी जी जी।